नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 आंसर की प्रकरण को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट। बेसिक शिक्षा परिषद से जो प्राप्त हो रही खबरें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक कही जाएंगी। साथ ही में यहाँ पर नई प्रस्तावित जो आपकी 74,000 शिक्षक भर्ती से पहले इस मुद्दे का हल कैसे होगा। 12,460 शिक्षक भर्ती हाईकोर्ट सुनवाई अपडेट। यूपी SSSC पेट रिजल्ट आउट होते ही साइट क्रैश। वनडे एग्जाम तैयारी के लिए सरकार की बड़ी घोषणा। 6800 केस फाइनल जजमेंट में याची लाभ पर बड़ी अपडेट। महत्वपूर्ण अपडेट हैं, उनको हम आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और हम यही आशा करेंगे आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है 69,000 आंसर की प्रकरण में जो आप सभी लोगों का प्रत्यावेदन कंप्लीट हो गया है। अब लगातार बेसिक शिक्षा परिषद में बैठकें हो रही हैं और जो अधिकारियों के साथ मंत्री जी लगातार संपर्क में हैं, चाहे शिक्षा निदेशक हों, चाहे आपके SCERT के बड़े अधिकारी हों, सभी अधिकारियों की लगातार मीटिंग हो रही है। और उस मीटिंग का एक ही नतीजा है कि जो इतने प्रत्यावेदन आए हैं उनमें कैसे मेरिट और गुणांक को डिसाइड किया जाए। तो जो प्रयास आप सभी लोगों को था कि 8 फरवरी तक है नियुक्ति मिल सकती है। लगातार बैठक हुई है, कल भी बैठक की गई है और प्रयास यही किया जा रहा है जल्दी से जल्दी आंसर की प्रकरण में जो कटाव को लेकर के स्थितियां वो स्पष्ट कर दी जाएं, क्योंकि यहाँ पर पता है कि 6800 केस का फाइनल जजमेंट भी जो है इसी हफ्ते आ सकता है, ये प्रबल संभावना लग रही है। लेकिन अभी 27 तक की जो काज लिस्ट की बात करें तो अभी तक कोई भी इसमें दी नहीं गई है। तो यानी रिजल्ट अगर बात करें 6800 केस का फाइनल जजमेंट जो आपका है वो 27 के बाद ही आने की प्रबल संभावना लग रही है। तो सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब प्रयास यही किया जा रहा है कि इस मुद्दे को ही एनओसी की तरह अलग से ही डिसाइड किया जाए। अब कटाव को लेकर के क्या स्थितियां होंगी इसको लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है और प्रयास यही है कि जो आपकी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर इंगित किया जाए और यथास्थिति के आधार पर ही मेरिट को जो है बनाया जाए। यहाँ पर लगातार अधिकारियों की जो बैठक हो रही है, प्रथम दृष्टया जो है आंसर की प्रकरण में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सिंगल बेंच या डबल बेंच में जो हाई कोर्ट में याची थे उनको लेकर के स्थिति स्पष्ट करने की बात की जा रही है। इधर फिर से प्रयास चालू कर दिया गया है। जो 25/8 के बाद के साथी हैं और किसी भी तरीके से कोर्ट से संबंधित नहीं थे या थे तो 25/8/2021 के बाद से याचिकाओं में जुड़े थे, उनका भी प्रयास स्टार्ट हो गया है। रिव्यू पिटीशन भी पड़ चुकी है, 14 फरवरी को उस पर सुनवाई होने वाली है। अब उस सुनवाई में देखने वाली बात होगी याचिका को खारिज किया जाता है या याचिका पर विचार किया जाता है। तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इसी के तहत बेसिक शिक्षा परिषद भी प्रचार कर रहा है, क्योंकि इसको लेकर के भी चीज़ें स्पष्ट करना है। DG महोदय को पहले बताया जा चुका है कि बहुत सारे ऐसे अभी अभ्यर्थी शेष रह गए हैं जिनको एक अंक का लाभ मिलना चाहिए था। तो इस पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन जो आप सभी लोगों की नियुक्ति है उसको लेकर के लगातार प्रयास है कि मेरिट कटाव को डिसाइड करके आप सभी लोगों की फरवरी का जो प्रथम सप्ताह से दूसरे सप्ताह तक जो है मेरिट और गुणांक के आधार पर नियुक्ति को लेकर के जो आगे के प्रोसेस हैं स्टार्ट करने का प्रयास किया जा रहा है बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है, आप सभी लोग प्रयास करते रहें, आप सभी लोगों की नियुक्ति जल्द होने वाली है। अब बात करेंगे यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती की लगभग घोषणा कर ही दी है, क्योंकि शिक्षा आयोग का गठन होने जा रहा है। बजट में इसके लिए सारी चीज़ें मसौदे पेश होंगे और ये पास होकर के जल्द ही गठित होगा। उसके बाद में आप सभी लोगों को जल्द ही UP PRT यानी प्राथमिक भर्ती देखने को मिलेगी, जिसमें 74,000 पदों की जो है भर्ती की बात की जा रही है। तो अगर हम बात करें इस भर्ती से पहले कौन सा ऐसा प्रबल मुद्दा है जिसको हल करने की सख्त जरूरत लग रही है आप सभी लोगों के लिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है कि गुजर गए 1 साल, 6.6 लाख को TT प्रमाण पत्र का अब तक इंतजार। BED वर्सेस BTC केस के कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UP TET 2021 हुए साल भर बीत चुके हैं, लेकिन इसमें सफल 6.7 लाख अभ्यर्थियों को आज तक प्रमाण पत्र नहीं मिल सका है। 23 जनवरी 2022 को आयोजित TET का परिणाम 8 अप्रैल को घोषित किया गया, जिसमें 6,60,592 अभ्यर्थी पास हुए थे। हालांकि प्रमाण पत्र वितरित होने से पहले कुछ DLED अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका कर दी। DLED अभ्यर्थियों का कहना है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए BED डिग्री धारक अर्ह नहीं है, इस
इसलिए उन्हें प्राथमिक स्तर की टीटी का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाना चाहिए। यानी बीएड वर्सेस बीटीसी का जो केस था, जिसमें बीएड को प्राथमिक से बाहर करने की बात की जा रही है, जिसका भी कोर्ट केस में आप सभी लोगों को पता है ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, फैसला उस पर बहुत जल्द आने जा रहा है। तो उससे पहले जितने भी ये अभ्यर्थी हैं जिनका अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, उनके लिए भी सरकार को प्रयास करना पड़ेगा कि जल्द से जल्द ये मामला डिसाइड हो और उसके बाद यहाँ पर भर्ती देखने को मिलेगी। तो इन सभी मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 6 पॉइंट यानी 6.5 लाख अभ्यर्थी हैं जिनको भी मौका मिल सकता है, जिसमें जो टीएटी पास अभ्यर्थी जो भी संख्या निकल कर सामने आएगी, क्वालिफाइंग होगा, उनको यहाँ पर मौका मिल सकता है। तो सभी साथी ये इस चीज़ को इंगित करते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार और विभाग इसको आगे देखना चाहेगा और ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको हल करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के लिए 72,825 में 12,460 शिक्षक भर्ती की जो लिस्ट आई थी उसको लेकर के आज कोर्ट केस की सुनवाई हुई है। उस सुनवाई से जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है उसको हम आप सभी लोगों के साथ अवगत कराएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि डबल एजी सर ने सरकार की स्पेशल अपील 619 पर बहस कर रहे हैं, यानी 6 का बहाल करने के लिए। यानी जो ये स्पेशल है ये यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है, इस पर बहस की गई है और कहा उसके बाद में बहस होने के बाद में जो महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर आई है कि कोर्ट ने रिटर्न सबमिशन के लिए बोल दिया है और 13 या 14 फरवरी के लिए केस को फाइनल लिए बोला है। टाइम 2:50 फिक्स कर दिया गया है, यानी 13 या 14 फरवरी में इस डेट को आएगी। कोर्ट का ऑर्डर आने पर स्पष्ट हो जाएगा कि कब डेट आप सभी लोगों को निर्धारित की गई है। तो ये भी मामला आप समझ लीजिए अपने निस्तारण की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें, शून्य जनपद और 51 जनपद का मैटर है, उसको जल्द ही यहाँ पर जो है सरकार जो है निस्तारित करने को लेकर के प्रयास कर रही है और ये प्रयास सराहनीय होने वाला है और अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति मिले और उनका जो है महत्वपूर्ण जो भी पेंडिंग मुद्दा है इसको जल्द से जल्द निस्तारित करने को लेकर के बात की जा रही है। अगली महत्वपूर्ण खबर है कि यूपी SSSC पेट रिजल्ट आउट हो गया है, लेकिन रिजल्ट आउट होते ही साइट क्रैश हो गई है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इतनी सारे छात्रों की संख्या होने के कारण जो है रिजल्ट अभी तक आप सभी लोगों के लिए सही और प्रॉपर वे में नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं। साइट का क्रैश होने का मतलब ये है कि साइट पर जो है इतने ज़्यादा वर्कलोड पड़ गया है कि साइट ने प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है। तो साथियों से यही निवेदन है कि जिनको रिजल्ट प्राप्त हो गया है वो अपना रिजल्ट जो है या नहीं प्राप्त हुआ है वो अपना थोड़ा वेट कर लें, उसके बाद रिजल्ट देखें, क्योंकि साइट अभी तक बहुत जो है ज़्यादा वर्क करने में सक्षमता नहीं है। तो इतने सारे अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पर रिजल्ट अपलोड करने के बाद जो साइट पे लोड आया है इसको देख करके जो है आप सभी लोग थोड़ा वेट करें और उसके बाद में ही अपने रिजल्ट पर ध्यान दें। आप बात करेंगे वनडे एग्ज़ाम की तैयारियों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। यह महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोगों के लिए है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है अभ्युदय कोचिंगों में अब 1 दिवसीय भर्ती परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाएगी। इन परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जल्द ही इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित अभ्युदय कोचिंग में सिविल सर्विसेज, NDA, CDS, JEE, नीट की तैयारी कराई जाती है। अब इसमें विस्तार का निर्णय लिया गया है। इसके तहत कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, बैंकिंग समेत अन्य संस्थाओं की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने इसको लेकर के पाठ्यक्रम में जल्द दाखिले को लेकर के स्पष्टता जाहिर की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कहेंगे यहाँ पर फैसला लिया गया है। फ्री में आप सभी लोगों को जो है वनडे एग्जाम की कोचिंग देने का सरकार का बहुत बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। और यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है कि 6800 केस का जो फाइनल जजमेंट आने जा रहा है उसमें याची लाभ पर क्या अपडेट सामने निकल कर आएगा, इसको लेकर के लगातार असमंजस की स्थितियां हैं, क्योंकि साथी 19,000 सीटों की मांग कर रहे हैं और इन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी जो है मीटिंग्स की है अपने साथियों के साथ और बोल दिया है अगर इतना उनको लाभ नहीं मिलता है, इतनी सीटें नहीं दी जाती हैं तो यहाँ पर जो है मामले को चैलेंज किया जाएगा। तो क्या लग रहा है, क्या 19,000 सीटें मिलेंगी, इसको लेकर के अपडेट सामने निकल कर आया है। जैसा कि बताया जा रहा है कि 19,000 सीटें मिलना इतनी जल्दी जो है स्वाभाविक नहीं है, लेकिन याची लाभ की गुंजाइश बन नहीं है। तो देखने वाली बात होगी कि कितने याचियों को यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो 6800 चयन सूची के साथ साथ यहाँ पर याची लाभ भी मिलेगा और बिल्कुल स्पष्ट रूप से मिलता आप सभी लोगों को दिखाई देगा।
तो आप सभी लोग यहाँ पर प्रयास करते रहें। हो सकता है कि आप सभी लोगों की जो 19,000 सीटों की मांग है वो आप सभी लोगों को जजमेंट में बाय द वे मिलने की प्रबल संभावना लग सकती है। तो जो भी कुछ होगा हम आप सभी लोगों को जरूर अवगत कराएंगे। अभी तक यही प्राप्त हुआ है कि याची लाभ मिलेगा, लेकिन कितनी सीटों का मिलेगा ये डिसाइड कर पाना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि आप सभी लोगों का कोर्ट का आर्डर बहुत जल्दी आने जा रहा है। इसी को लेकर के जो जितनी भी चीज़ें हैं वो जल्द ही यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट होती दिखेंगी। तो आई होप आप सभी लोगों को हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी स्पष्ट हुई होंगी। अगर स्पष्ट हुई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।